एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने शर्मनाक बताया। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा, भारत की गरिमा बनाए रखने की जगह कांग्रेस ने रुकावट को चुना। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा किया। इससे साफ हो गया कि कांग्रेस देश के विकास से नफरत करती है। वहीं कांग्रेस ने इस हरकत के लिए अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई है। अब एआई से बनाए गए फोटो, वीडियो या ऑडियो पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये नए नियम आज से ही लागू हो चुके हैं। अगर एआई का इस्तेमाल अश्लील, धोखाधड़ी, हथियारों से जुड़ी जानकारी या किसी की नकल उतारने के लिए किया जाता है, इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वादों के नहीं, नतीजों की सरकार है। हमने दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है, जिसकी वजह से आज दिल्ली तेजी से आगे बढ़ रही है। हम सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करते हैं। दिल्ली में कोई भूखा ना सोए, इसीलिए सरकार ने अटल कैंटीन शुरू की। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के आज 1 साल पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने उपलब्धियां गिनाई तो आम आदमी पार्टी ने अटैक किया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली को पिछले 1 साल में धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी सरकार ने हर किसी के साथ धोखा किया, महिलाओं और मिडिल क्लास को धोखा दिया। प्रदूषण कंट्रोल करने के नाम पर भी रेखा सरकार ने फर्जीवाड़ा किया। एमपी विधानसभा में भागीरथपुरा मौत कांड और लाडली बहन योजना को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हो गई। बहस उस वक्त बेकाबू हो गई जब संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने की बात कह दी। विवाद खड़ा होने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने विपक्ष से माफी मांगी। विजयवर्गीय ने भी बयान पर दुख व्यक्त किया, साथ ही कहा कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसुनवाई में जिला स्तर पर हो रही ढिलाई से नाराज हैं और ऐसे में जनता दर्शन कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला किया गया। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे डीएम और एसएसपी की जन सुनवाई की निगरानी करेगा। अधिकारी हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की समीक्षा करेंगे। लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय होगी, जिससे लोगों को असुविधा न हो। यूपी की योगी सरकार ने अधिकारियों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। सरकार अब संवाद सेतु ऐप बनाने जा रही है। इस ऐप के जरिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। अब से अधिकारियों को विधायकों और जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना जरूरी होगा और किसी कारणवश फोन नहीं उठा पाते हैं तो 10 मिनट के भीतर कॉल बैक करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर इसका अलर्ट कमांड सेंटर भेजा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया। आपको बता दें, पिछली बार सुनवाई के दौरान राहुल पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने उन्हें पेशी का आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद आज राहुल अदालत के सामने पेश हुए। दरअसल ये मामला करीब 8 साल पुराना है, जब 2018 में कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च की होनी है। एमपी के जबलपुर में दुर्गा मंदिर पर पथराव के मामले में एक्शन शुरू हो गया है। 49 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दूसरी ओर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जिस मस्जिद से पत्थर फेंके गए उसे जमींदोज करने के साथ ही उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। इलाके में फिलहाल तनाव बना हुआ है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद शहर में तनाव हो गया। गुस्साए हिंदू कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के पास खड़े ठेलों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया। तनाव के चलते पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आरोप है कि जुलूस जब वहां बनी एक मस्जिद के बाहर पहुंचा तो डीजे की आवाज का विरोध हुआ। इसी बीच किसी शरारती तत्व से जुलूस की तरफ चप्पल फेंक दी गई, जिससे माहौल खराब हो गया। कर्नाटक के बाद हैदराबाद में भी शिवाजी जयंती पर जुलूस के दौरान भारी बवाल मचा। शहर के अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के पास जमकर हंगामा हुआ। तेज संगीत और नारेबाजी से रोकने पर दो समुदाय के लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ही गुटों पर कहासुनी और तीखी बहस हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति काबू में है। बंगाल में नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज पढ़ने का वीडियो शेयर किया। तस्वीरें नॉर्थ कोलकाता के बीटी रोड की हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि नमाज के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि सड़क ब्लॉक करने से लंबा जाम लग गया। शुवेंदु ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता अपने 33% वोट बैंक को खुश करने के लिए सब करा रही हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में सरकारी भवन में बिना अनुमति के नमाज अदा करने पर बवाल मच गया। बिना इजाजत के भवन में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की।
दरअसल किसी भी सरकारी या सार्वजनिक परिसर में धार्मिक आयोजन के लिए इजाजत लेनी होती है और अगर बिना इजाजत के आयोजन हुआ है तो ये धार्मिक नहीं बल्कि एक कानूनी विषय बन जाता है। इसीलिए स्थानीय लोगों ने सरकारी भवन में नमाज पढ़ने का विरोध किया। गोरखपुर में आंख के अस्पताल में बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई, जहां आंखों की रोशनी ठीक कराने गए 9 लोगों को अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से इनकी आंखों में इन्फेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गए। प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट के बाद हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द हो गया। फिलहाल प्रशासन ने अस्पताल को सीज कर दिया है। बुरके में हरिद्वार से कावड़ लाने के बाद यूपी के संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक को लगातार धमकियां मिल रही हैं। तमन्ना का आरोप है कि मौलाना और मुस्लिम समुदाय की तरफ से उन्हें लगातार डराया जा रहा है। इस मामले में अब पुलिस ने एक्शन लिया है और तमन्ना मलिक और उनके पति की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। हैदराबाद में नीलागिरी टावर बिल्डिंग स्थित कोचिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। घने धुएं के चलते छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई स्टूडेंट्स कोचिंग के अंदर फंस गए। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से काबू पाया और कोचिंग में फंसे छात्रों को बालकनी से बचाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। केरल के अलापुझा से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। दरअसल एक महिला 5 साल से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। कई जगहों पर चेकअप कराया और आखिर में एमआरआई कराया तो पता चला कि 5 साल पहले हुई सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स ने पेट में ही कैंची छोड़ दी थी, जिसके चलते महिला को बार बार पेट में दर्द हो रहा था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए जांच के आदेश दिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के मंच से ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ एक सार्थक और ठोस समझौता करना होगा, वरना नतीजे खराब होंगे। 10 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, जिसके बाद दोनों देश संघर्ष रोकने के लिए तैयार हुए। इस दौरान ट्रंप ने यह भी दावा किया कि संघर्ष में 11 महंगे फाइटर जेट्स गिराए गए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइटर जेट्स किस देश के थे। अमेरिका में एक बार फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। ट्रंप ने वॉशिंगटन में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को बुरी तरह से जलील किया। पाक पीएम शहबाज गजा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में पहुंचे थे, जहां ट्रंप ने शहबाज को एक बैठक में खड़ा करके पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और इतना ही नहीं, फोटो सेशन के दौरान भी शहबाज को एक किनारे पर खड़ा कर दिया गया।